जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग टाइप ए में होल पावर के सापेक्ष अवकलन करना सीखेंगे। टाइप ए में होल पावर के सापेक्ष अवकलन करने के बारे में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इसका एक सूत्र होता है इसका dx के पावर n बटा dx इसका टू पावर से गुना और पावर में से एक घटाएंगे। यही हमारा एक सूत्र हो गया और बोल रहा है कि होल पावर के सापेक्ष हम लोग को क्या करना है, अवकलन करना है। होल पावर के सापेक्ष अवकलन कर तो हम लोग एक पावर वाला क्वेश्चन ले लेंगे। एक नंबर में y इक्वल टू कुछ भी लिख सकता है 2x प्लस 3, इसका पावर कितना 5 लिख सकते हैं 5। अब इसको हम सोल्व करेंगे चूंकि dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बटा डी एक्स वाई का जितना मान रहेगा उसी के करेंगे 2x प्लस 3 की पावर 5। बोल रहा है होल पावर के सापेक्ष हम लोग जितना है इसी के साथ अवकलन करेंगे। इसमें डी 2x प्लस 3 की पावर 5 है तो इसी के सापेक्ष करेंगे, इतना है तो डी 2x प्लस 3 इसी के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। अब इसको ऊपर ही गुना कर लेते हैं, डी 2x प्लस 3 एक बार ऊपर कर लेते हैं और फिर dx से भाग देते हैं तो e से e कट जाएगा तो फिर हमारा डी 2x प्लस 3 की पावर 5 बटा dx आ जाएगा उतना। ठीक है, चलेंगे। अब पावर है 5 तो पावर से गुना, अब पावर में से घटा देंगे 1 तो 2x प्लस 3 पावर में से घटाएंगे कितना होगा 4 हो जाएगा गुना। अब इसका अवकलन अलग होगा, पद बांटता है, प्लस माइनस क्या बढ़ता है पद बांटता है तो इसका अवकलन अलग होगा, इसका अवकलन अलग होगा। तो हम लोग इसमें एक कोष्ट लगा देते हैं, बड़ा कोष्ट, तो डी 2x बटा डी एक्स प्लस डी 3 बटा डी एक्स कोष्ट लगा देंगे। इसको सेम टू उसी तरह उतारते आएंगे, 5 गुना 2x प्लस 3 के पावर 4 गुना, इसमें 2 बार हो जाएगा, dx बटा dx का 1 होता है। आप लोग इसका अचर राशि का हम लोग 0 होता है अवकलन, 5 गुना 2x प्लस 3 के पावर 4 dx बटा dx 1 देता है। आई 2 एकम 2, अब 2 में 0 जाएंगे तो 2 0 होगा तो यहाँ पे 2 उतार देंगे। अब इसमें मल्टीपल कर देंगे, 10 गुना 2x प्लस 3 के पावर 4, इतना हम लोग का आराम से आंसर चले आएगा। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेंगे, y इक्वल टू साइन क्यू एक्स। अब सेम उसी तरह करेंगे, इसमें भी अवकलन dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन क्यू बटा डी एक्स। ठीक, अब पावर के सापेक्ष करना है ना तो डी साइन एक्स क्यू बटा क्यू पावर कितना है पूरा है, खाली इस पे नहीं है पूरा पे है पावर, तो डी साइन एक्स के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे। फिर इस साइन एक्स को डी साइन एक्स ऊपर गुना कर देंगे बटा डी एक्स कर देंगे। ठीक है, ये कर लेते हैं, तभी पावर से गुना पावर में से घटा देंगे, सेम टू है तो पावर से गुना 3 गुना साइन, अब पावर में से घटा देंगे तो साइन स्क्वायर, इसमें घटाएंगे तो 2 बचेगा साइन स्क्वायर एक्स। डी साइन एक्स बटा डी एक्स का एक सूत्र होता है गुना कॉस एक्स, लिखेंगे 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, इतना हम लोग का आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टू लॉग x के पावर 7, तो चूंकि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी बटा डी एक्स लॉग x के पावर 7, तो डी लॉग x के पावर 7, तो पावर के सापेक्ष करेंगे तो पावर पूरा पे है तो डी लॉग x गुना डी लॉग, इसमें एक बार ऊपर गुना कर लेते हैं और नीचे dx गुना करेंगे तो ई से ई कट जाएगा तो फिर हमारा इतना आ जाएगा। चलिए अब पावर से गुना करते हैं, पावर से गुना अब पावर में से घटाएंगे, लॉग
एक्स, पावर में से घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, गुना log x बटा डी एक्स का सूत्र होता है 1/x इक्वल टू 7 log x पर पावर नहीं होता, कोष्ट लगा देंगे, बटा x। इतना हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब हम लोग अगला टाइप बी पढ़ेंगे। टाइप कितना पढ़ेंगे? टाइप बी। टाइप बी में हम लोग कोण के सापेक्ष अवकलन करना सीखेंगे। किसके सापेक्ष? कोण के सापेक्ष अवकलन, कोण के सापेक्ष अवकलन करेंगे। कोण जितना रहेगा उसी के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन एक लेकर देख लेते हैं। y इक्वल टू कुछ भी ले सकते हैं, tan 3x² प्लस 5x माइनस 1 ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 10 है, 10 का सामने जो भी रहेगा इस कोष्ट में है, तो इस कोष्ट में रहेगा तो एक न कहेगा। कोष्ट में अगर घेरा गया तो ये तीनों पद क्या कहेगा? एक पद कहेगा। तो 10 के सामने जितना है ये सब क्या है? उसका कोण है, मतलब थीटा मान लेते हैं सबको, तो थीटा हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो ये सब क्या है? इसका कोण है। तो इसी कोण के साथ चूंकि dy बाई dx इक्वल d10 बटा dx, 10 के सामने जितना कोण है 3x² प्लस 5x माइनस 1, उसी के सापेक्ष करेंगे। कोण के सापेक्ष करेंगे तो d10 3x² प्लस 5x माइनस 1 बटा d, अब इस कोण इसी के सापेक्ष करेंगे, पूरा कोण के सापेक्ष, तो 3x² प्लस 5x माइनस 1 मल्टीपल, अब सेम ऊपर इसको गुना कर देते हैं, तो 3x² प्लस 5x माइनस 1 बटा dx, कट जाएगा ये दोनों, फिर इतना हम लोग को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर बराबर में आएंगे। अब कोण क्या है? बराबर है, तो मान लो इसको x मान लेते हैं, इसको भी x, तो d10 x बटा dx का क्या होता है? sec² x होता है। तो सब कोण है, तो sec² x की जगह पर सब है क्या है? कोण है। sec² x 3x² प्लस 5x माइनस 1 हो जाएगा, मल्टीपल। अब इसका अवकलन हम लोग अलग कर लेंगे, कोष्ट में अलग अवकलन कर लेंगे, d 3x² बटा dx प्लस d5x बटा dx माइनस d1 बटा dx। इधर जगह नहीं है, चलिए यहाँ पे से इसको सेम उतार देंगे उस तरह, sec² 3x² प्लस 5x माइनस 1 इक्वल, इसमें 3 बाहर निकल जाएगा, dx² बटा dx प्लस इसमें 5 बाहर निकल जाएगा, dx बटा dx, इसका अचर राशि का 1 होता है, मैंने 0 लिख देंगे, सॉरी अचर राशि का 0 होता है, 0 लिख देंगे, ठीक है। चलिए बगल में देखते हैं। बगल में sec² 3x² प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे इक्वल टू नहीं हुआ, गुना 3 dx², यहाँ पे dx² बटा dx का होता है पावर से गुना, अब पावर में से तो 2x हो जाएगा, ठीक, प्लस 5, यहाँ पे dx बटा dx क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो गुना 1 और 0 खत्म हो गया, बराबर sec² 3x² प्लस 5x माइनस 1 गुना 2 3 6x प्लस 5, तो हम लोग अच्छे राशि के ऊपर लिखते हैं 6x प्लस 5 इंटू sec² 3x² प्लस 5x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इतना हम लोग का
आंसर इतना हो जाएगा। ये टाइप बी में अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। y इजकल टू साइन, कोण किसी भी ले सकते हैं, इसका cos x ले लेते हैं, चूँकि dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन कोण इसका cos x बटा डी एक्स। अभी हम बोले ना कोण जितना रहेगा उसी के सापेक्ष हम लोग का अवकलन करना है, तो डी साइन cos x बटा डी, इसका कोण है इसी के सापेक्ष करें तो cos x गुना डी cos x ऊपर हो जाएगा एक बार, नीचे डी एक्स इक्वल टू डी, इसको हम x मान लेते हैं, इसको x, तो डी साइन x बटा डी एक्स का होता है cos x, तो x की जगह पर हम लोग क्या है cos x है, तो इसका हो जाएगा cos इंटू इसका कोण cos x हो जाएगा, इसका साइन x का हो जाएगा cos x गुना cos x डी cos x बटा डी एक्स का सूत्र होता है माइनस में साइन x, पहले माइनस वाले को पहले लिख देते हैं, माइनस साइन x इंटू कॉस x, कॉस का ही कोण है, ठीक है, इतना हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम टाइप सी पढ़ लेते हैं। टाइप ए हो गया, टाइप बी हो गया, अब टाइप हम लोग सी पढ़ लेते हैं। टाइप सी में क्या है, तो टाइप सी में है वर्गमूल वाले फलनों का अवकलन, यानी वर्गमूल का मतलब जिसका जितना उसका वर्गमूल होगा उसी के फलन के अवकलन होता है। तो इसका भी सूत्र होता है, सूत्र इसका भी होता है, मान लो डी रूट अंडर एक्स बटा डी एक्स हो गया, तो इसका सूत्र हो जाएगा डी कि, तो इसका हम 1/2 ले सकते हैं, और नहीं तो 1 बटा रूट अंडर 2 रूट एक्स लिख सकते हैं। इसका शॉर्टकट यही फार्मूला अच्छा बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर डी रूट एक्स बटा डी एक्स होगा तो 1 बटा 2 लगा देंगे और नीचे वाला के रूट कर देंगे, रूट एक्स कर देंगे, ठीक है, यही हमारा मेन सूत्र रहेगा इसमें। चलिए एक नंबर क्वेश्चन बना के हम लोग देख लेते हैं। y इजकल टू मान लो साइन क्यू के रूट अंडर एक्स है, ठीक, चूँकि डी वाई बाई डी एक्स डी साइन क्यू बट्टा रूट अंडर एक्स बट्टा डी एक्स, ठीक है। चलिए अब डी साइन, अब कोण पर हम लोग एक्स है तो इसका होल क्यों हो जाएगा बट्टा, अब आ गया होल क्यों के सापेक्ष, तो होल क्यों के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, तो कितना है होल क्यों, साइन रूट अंडर एक्स का होल क्यों है, तो साइन रूट अंडर एक्स गुना फिर डी साइन रूट अंडर एक्स। अब ये क्या है कोण के सापेक्ष आ गया, मतलब हम लोग टाइप ए टाइप बी अब टाइप सी तक जाएंगे, तो टाइप बी आ गया कोण के सापेक्ष, तो डी रूट अंडर डी एक्स, फिर इसको डी रूट अंडर एक्स करेंगे। अब देखेंगे ये आ गया हमारा वर्गमूल के सापेक्ष, तो वर्गमूल के सापेक्ष हम लोग रूट में जितना अंदर रहेगा उसी के सापेक्ष, मान लो रूट में अंडर एक्स है तो इसी के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, तो डी एक्स हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब आज आगे हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर रूट अंडर एक्स गुना कॉस रूट अंडर एक्स गुना, अब हम इधर बताया है ना यहाँ पे डी रूट अंडर एक्स बटा डी एक्स रहेगा, तो इसका सूत्र होता है 1 बटा 2 रूट अंडर एक्स, इसका हो जाएगा 1 बटा 2 रूट अंडर एक्स, ठीक है। फिर इसको टू बराबर में आएंगे 3 साइन स्क्वायर रूट अंडर एक्स गुना कॉस रूट एक्स, ऊपर जाए गुना हो जाएगा, ही नीचे जाके गुना हो जाएगा 2 रूट एक्स। अब कॉस को पहले लिख देते हैं, साइन को बाद में लिख देते हैं। अच्छा इतने पर हम लोग आंसर इतने पर हम लोग आंसर छोड़ देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू tan क्यू रूट अंडर एक्स, चूँकि
डी वाई बाई डी एक्स इसका टू डी टेन क्यू रूट अंडर एक्स बटा डी एक्स इसकल टू डी टेन रूट अंडर एक्स के ऑफ क्यों देंगे, आप होल पावर के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे तो पूरा का ही होल पावर है क्यों, तो इसी के सापेक्ष डी टेन रूट अंडर एक्स। अब इसको ऊपर गुना करेंगे डी टेन रूट अंडर एक्स बटा, अब इस कोण के सापेक्ष आ गया तो कोण इसका कितना है रूट अंडर एक्स, डी रूट अंडर एक्स। फिर अब इसको ऊपर गुना करेंगे डी रूट अंडर एक्स। अब इसका अंदर जिस वर्गमूल यानी रूट के अंदर जितना रहेगा उसी के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, ठीक है। इसकल टू अब हो गया पावर के सापेक्ष पावर से गुना और पावर में से घटा देंगे टेन स्क्वायर रूट अंडर एक्स गुना टेन एक्स, इसको एक्स मान लेता है तो डी टेन एक्स बटा डी एक्स क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या है रूट अंडर एक्स है गुना डी रूट अंडर एक्स बटा डी एक्स, तो इसका हो जाएगा 1/√2 एक्स, ठीक है। चलिए अब इस तीनों को पहले 3 लिख लेते हैं, सेक को पहले कर देते हैं सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स इधर सीखते हैं, उसके बाद टेन स्क्वायर रूट अंडर एक्स बटा डू रूट एक्स, हमारा इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। y इक्वल टू रूट अंडर टेन रूट एक्स, रूटों का अंडर रूट अंडर एक्स है, ठीक है। चूँकि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी रूट अंडर टेन रूट एक्स बटा डी एक्स, ठीक है। अब हम लोग आएंगे डी रूट अंडर टेन रूट एक्स बटा जितना रूट का अंडर जितना रहेगा उसी के सापेक्ष हम लोग अवकलन करेंगे, तो डी रूट अंडर एक्स इतना है, फिर इसको ऊपर कर लेते हैं डी टेन रूट एक्स बटा, अब यहाँ पे कोण का सापेक्ष तो कोण के टेन का कोण कितना है रूट अंडर एक्स, तो रूट अंडर एक्स के सापेक्ष अब इसको ऊपर कर लेते हैं डी रूट एक्स बटा डी, अब रूट अंडर में जितना है उसी के सापेक्ष तो एक्स का सापेक्ष करेंगे, ठीक है। इक्वल टू अब इसका हो जाएगा 1/2 रूट अंडर टेन रूट एक्स हो जाएगा मल्टीपल इसका यहाँ पे टेन रूट अंडर एक्स बटा डी एक्स का सेक स्क्वायर होता है, उसका सूत्र होता है, तो यहाँ पे भी सेक स्क्वायर रूट एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 1/√2 एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको ऊपर कर लेते हैं, चूँकि सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स बटा, अब इसको हम लोग पहले कर लेते हैं डू रूट एक्स इंटू डू रूट अंडर टेन रूट एक्स, ठीक है। अब सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स, अब इसमें गुना होने वाला है तो गुना कर लेंगे, इसमें कहने नहीं जाएंगे कि गुना करेगा, इसमें आराम से गुना कर लेते हैं, तो 2 दूर 4, अब रूट अंडर एक्स भी है टेन एक्स के रूट एक्स भी है, ठीक है। इतना हम लोग आराम से लिख रूट के अंडर एक्स ला लेते हैं, हाई तो रूट में हिले है, ठीक है। इतना हम लोग को आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो में डी टाइप क्या पढ़ेंगे, टाइप हम लोग अगले वीडियो में डी टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। अगर में लघु गुणकीय से फलन पढ़ेंगे, लघु गुणकीय फलन हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइक और एक कमेंट जरूर करना, ठीक है।